माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर जहां सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी कब से इसका इंतजार कर रहे थे कि सरकार कब हमको शुभ सूचना देगी, लेकिन अंततः आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उसमें यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर मंजूरी दे दी गई। और उसके बाद सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया कि 8th पे कमीशन को यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी दे गई है और जल्द ही इस पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। जहां उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स को लेकर भी यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग भी साथ में की जाएगी, उनको यहाँ पर पे कमीशन को लेकर बातचीत करी जाएगी और तमाम फेडरेशन और यूनियन कमेटीज को लेकर भी इसमें बातचीत की गई है। और उसकी भी हालांकि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। जब भी फिटमेंट फैक्टर होता है वह गवर्नमेंट जब भी पे कमीशन लागू होता है तो अपनी तरफ से सैलरी इंक्रीमेंट देती है, पे इंक्रीमेंट देती है। पे इंक्रीमेंट जो भी देती है वह इन्फ्लेशन के आधार पर दिया जाता है और जो हमारा पिछला पे कमीशन होता है उसी की मैथमेटिक्स के आधार पर यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर आधारित होता है। वो जहाँ 2016 में जब पे कमीशन लागू हुआ था तो उस समय जो है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ था, लेकिन अभी जो है 2.86 से फिटमेंट फैक्टर जाने की उम्मीद है, ऐसा मीडिया के अंतर्गत बताया जा रहा है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बैठ पाएगा। तो मेरे दोस्तों ये खबरें थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जहां आज के दिन में उनकी लगभग संख्या यहाँ पर 50 लाख तकरीबन है, तो वहीं जो है यहाँ पर जो पेंशन भोगी हैं उनकी लगभग यहाँ पर 70 लाख की संख्या है। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। हालांकि जो लोग पेंशन चले गए हैं उन पर डीआर और डीए पर इंक्लूड डीएनएस रिलीफ पे होता है, लेकिन जो लोग पेंशन आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। जहां न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन 25,000 रुपये तक यहां पर न्यूनतम पेंशन जाने की उम्मीद है 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। वहीं जो है यहाँ पर 51,000 तकरीबन जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 51,000 रुपये तक सैलरी जाने की उम्मीद है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि किस प्रकार से सैलरी हाइक जाएगी। जब भी यहाँ पर पे कमीशन लागू होता है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है जैसे कि हम लोग ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, एक ग्रुप वालों की यहाँ पर सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाता है, लेकिन जो ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी तो उनके लिए यहाँ पर उनकी सैलरी में ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ने का हक है। जिस प्रकार से आज के दिन में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कि जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं, ग्रुप सी कर्मचारी है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और वेल फैमिली को सेटअप कर पाए। तो इस प्रकार से सैलरी का विशेष तौर पर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए वो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। जब भी 7वां पे कमीशन हुआ, 6ठा पे कमीशन हुआ, तो उन सभी चीज़ों में यहाँ पर जो खास तौर पे जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो उसमें जो ऊपर की जो बॉडी थी उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा बम्पर इजाफा हो पाया था, लेकिन जो नीचे की बॉडी थी उनमें उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो पाया था।
तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आज के दिन में पे कमीशन को लेकर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ पर सूचना दे गई है, तो हालांकि जो है यहाँ पर कोई प्रपोजल न आने की बात कर रही थी सरकार, लेकिन बजट संसद में सत्र शुरू होने से पहले 2025 और 26 के लिए जहाँ बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है 8th पे कमीशन को लेकर। तो आज जो है 16 जनवरी को इस प्रकार से यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है और 2026 तक उनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जहां 31 दिसंबर 2025 को 7वां पे कमीशन का टाइम खत्म हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन का टाइम शुरू हो जाएगा। अगर पिछले इतिहास की बात करें, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये जो पे कमीशन है, छठा पे कमीशन जितने भी हुए हैं, तो इनमें जो है 10 साल का टाइम हुआ करता था, लेकिन अब जो है आने वाले समय में जो है 10 साल का टाइम हो चुका है। लेकिन सैलरी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा या कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होगी, किस प्रकार से गवर्नमेंट करेगी इसका कोई अभी तय नहीं, लेकिन खबरों में बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर हो सकता है। वहीं जो है 8वां वेतन आयोग के केंद्रीय मंत्रिमंडल को यहाँ पर मंजूरी मिलने के बाद भी राज्य सरकारों, पीएसयू से कंसल्ट किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट किया जाएगा। तो जहां 2016 में पे कमीशन लागू हुआ था मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 18,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी न्यूनतम, लेकिन जो है 25,740 रुपये यहाँ पेंशन हो जाएगी न्यूनतम। वही जो है 9,000 रुपये हुआ करती थी 7वें पे कमीशन में न्यूनतम पेंशन। वही जो है सैलरी 51,480 तक जाने की उम्मीद है मेरे दोस्तों। तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था 7वें पे कमीशन में, लेकिन 8वें पे कमीशन में इसको 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही मेरे दोस्तों। तो ये तो वक्त ही बताएगा मेरे दोस्तों किस प्रकार से पे कमीशन आगे बढ़ने वाला है। तो ये खबरें इस प्रकार से आ रही हैं, जहां मेरे दोस्तों आज के दिन में 3% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन यह 56% तक जाने की उम्मीद है। जहां सीपीआई के इंडेक्स से जिस प्रकार से उसका अगर अध्ययन करें तो यह 56% तक अधिकतम जा सकता है। जहां वास्तव में महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उस प्रकार से डीए और डीआर नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन किस प्रकार से डीए और डीआर बढ़ पाएगा ये तो आने वाले समय में बताएगा। ये होली जो है यहाँ पर होली का समय से पहले जो है यहाँ पर डीए की घोषणा हो जाएगी। वैसे तो 56% तक जाने की उम्मीद ही है। जिस प्रकार से यहाँ पर महंगाई बढ़ती ग्राउंड में कुछ और है, सीपीआई के इंडेक्स जो आते हैं उनका हिसाब किताब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो मेरे दोस्तों 2025 से महंगाई भत्ते में यहाँ राहत में बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, जिस प्रकार से खबरों में बताया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि यह 56% से ज्यादा जाने वाली है। अगर हम जो पिछले पे कमीशन है उनकी अगर बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 1946 से लागू होता है, जहाँ न्यूनतम वेतन जिसमें 30 रुपया हुआ करता था 70 रुपये तक अधिकतम हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब सेकंड पे कमीशन लागू हुआ तो वेतन में महंगाई के प्रभाव को जोड़ा गया और न्यूनतम वेतन 55 से बढ़कर 80 रुपये हो पाया। यह 1 जनवरी 1959 से लागू हो पाया था। जब चौथा पे कमीशन लागू हुआ तो 750 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन हुआ करता था, 9,000 रुपये प्रति माह अधिकतम हुआ करता था और यहाँ पर जो है वेतन बैंड की संरचना में उस समय जो है बदलाव हो पाया था। और वहीं जब 5वां पे कमीशन लागू हुआ 1 जनवरी 1996 से इसे लागू कर दिया गया और न्यूनतम वेतन उस समय जो 750 से बढ़ाकर 2750 कर दिया गया और फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर प्रस्तावित कर दिया गया और 1.74 लागू कर दिया गया और 1.86 तक लागू हुआ। तो कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार से कटौती हुई, जहां तो 30% तक सरकारी कर्मचारियों को संख्या को यहां पर घटाने की बात की गई, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हों उस समय यहां पर घटा दिए गए और ग्रेजुएटी की सीमा यहां पर 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई। जहां जो छठा पे कमीशन था उसमें 10 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की सीमा, लेकिन जो है 7वें पे कमीशन में ग्रेजुएटी जो है 20 लाख रुपए हुआ करती है। अगर छठा पे कमीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 7,000 रुपये से बढ़कर जो है 2750 से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया और फिटमेंट फैक्टर इसमें 1.86 से लागू कर दिया गया और 51 जो है यहाँ पर वेतन बैंड को घटाकर 34 बैंड कर दिया गया। और वेतन भत्ते की अगर तारीख की बात करें तो 1 सितंबर 2008 से है और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जो है इसमें 16% से 22% कर दिया गया। और वहीं 7वें पे कमीशन में 7,000 से बढ़ाकर जो है इसको 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया और 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार से बैठ पाया। और 8वें पे कमीशन में यहाँ पर जनवरी 2026 में लागू होना है, जहाँ यहाँ पर 3% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 2.5 से 7 से यहाँ पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर जाने की उम्मीद है। इस प्रकार से 51,480 तक सैलरी होने की उम्मीद है। सैलरी की बढ़ोतरी औसतन लगभग यहाँ पर 40,000 से 45,000 तक यहाँ पर वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है मेरे दोस्तों। तो यह बताया जा रहा है कि यह भी सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के न्यू ईयर का गिफ्ट माना जा रहा है सरकार की तरफ से।
ऐसा खबरों में बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का जहां ऐलान कर दिया गया है और गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होने की बात की गई है, जिससे यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक जो है लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो पाएगा। तो इस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये गुड न्यूज साबित हो सकती है और मंत्रिमंडल की बैठक में यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। जो सरकार के सदस्यों सहित आयोग के अन्य विभागों को यहाँ पर जानकारी देनी होगी और 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हो पाई और सक्रिय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त पेंशन भोगी दोनों को लाभ हुआ और इसके बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक खुशखबरी है। ये तो अब वक्त ही बताएगा किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर बना बैठेगा। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही एक खुशखबरी की यह सूचना है। दोस्तों, ये थी हमारे साथ जानकारी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने का प्रयास करें। वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।